हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्शल ऑनलाइन स्कूल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स। टेम्परेचर को मेजर करने वाले स्केल्स जो डिवाइसेज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आता है और इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स भी हैं, उस न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स ही पूछा जाता है एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो टुडेज टॉपिक दैट इज स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के वाले स्केल्स कौन कौन से होते हैं, उस स्केल्स के बारे में हम इस टॉपिक में लर्न करेंगे। तो टेम्परेचर क्या होता है हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का मीनिंग होता है किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी, किसी भी मैटर के हॉटनेस एंड कोल्डनेस से। कोई भी सिस्टम है उसकी हॉटनेस क्या है एंड कोल्डनेस क्या है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। सपोज करो अपने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अब अगर हमें मेजर करना है तो हमें हॉटनेस पता लगाना होता है और कोल्डनेस पता लगाना होता है। वही क्या होता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है। किसी भी सिस्टम की हॉटनेस को अगर हम पता लगाएं और उसकी कोल्डनेस को पता लगाएं तो उसका टेम्परेचर मेजर हो रहा है। तो उसी टेम्परेचर मेजर करने वाले स्केल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, कौन कौन से स्केल है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपने पास मेनली क्या 3 डिवाइसेज हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 डिवाइसेज हैं, दैट इज सेल्सियस और सेल्सियस को डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। ठीक है। सेकंड जो डिवाइस है अपने पास वो है फारेनहाइट। और फारेनहाइट को हम डिनोट करते हैं डिग्री एफ से। और थर्ड जो डिवाइस है दैट इज केल्विन। केल्विन को हम डिनोट करते हैं के से। केल्विन स्केल होता है, फारेनहाइट भी स्केल है, सेल्सियस भी स्केल है। इन तीनों का एक ही काम है, दैट इज मेजरिंग टेम्परेचर। किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम इन 3 स्केल्स का यूज करेंगे। इस जो स्केल्स हैं, जो इसको स्केल्स का नाम जो होता है, ये तो हो गए स्केल्स, अलग अलग डिफरेंट स्केल्स। जो स्केल्स होते हैं, ये जो डिवाइस होता है, इसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर स्केल्स बोलते हैं हम इनको। केल्विन स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है, फारेनहाइट स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को लर्न करेंगे। इन तीनों का जो काम होता है वो एक ही काम होता है, टेम्परेचर को मेजर करना। इन तीनों में अब क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखते हैं। तीनों में सिर्फ रीडिंग का डिफरेंस है। जो स्केल्स के ऊपर रीडिंग जो है वो डिफरेंस है। सबसे पहले हम सेल्सियस, सपोज अपने पास ये स्केल है टेम्परेचर मेजरिंग करने वाला, जो थर्मोमीटर है वो है सेल्सियस का। सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। ठीक है। इस पर कुछ इस तरह से रीडिंग्स हैं। इस पर कुछ इस तरह से रीडिंग्स है। ये स्केल है, थर्मोमीटर जो होता है वो। इसके ऊपर जो स्टार्ट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो हो गया सेल्सियस स्केल। दूसरा जो अपने पास स्केल है दैट इज केल्विन स्केल।
केल्विन स्केल भी ऐसा ही होता है, उस पर भी इसी तरह से रीडिंग होती है और केल्विन को डिनोट करते हैं के से। केल्विन इज द आल्सो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की केल्विन ऐसा यूनिट भी है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो बेस्ट स्केल माना जाता है वो केल्विन ही माना जाता है, हालांकि तीनों स्केल ही इक्विवेलेंट है। तो जो ये केल्विन जो स्केल है वो स्टार्ट होता है 273 केल्विन कैलिब्रेटेड टू फ्रॉम 373 केल्विन। जो ये केल्विन का जो स्केल है ये जो स्टार्ट होता है रीडिंग के थ्रू वो 273 केल्विन 273 केल्विन टू 373 केल्विन तक। जो अपने पास थर्ड स्केल है दैट इज फारेनहाइट। फारेनहाइट को डिनोट करते हैं डिग्री एफ से, और जो फारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है। जो स्टार्ट होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फारेनहाइट इस तरह से रीडिंग होती है इन तीनों स्केल्स में। तीनों का काम हम लोगों ने एक ही डिसाइड किया, क्या, टेम्परेचर को मेजर करना। इन तीनों का काम टेम्परेचर को मेजर करना ही है। किसी भी स्केल से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अगर हम सेल्सियस से टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो हम सेल्सियस इस स्केल के अकॉर्डिंग लिखेंगे उसको। अगर फारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेजर करना है तो उस स्केल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। केल्विन स्केल के अंदर मेजर करना है तो इस स्केल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ केल्विन इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है। सेल्सियस स्केल को ज़्यादातर लेबोरेटरीज के अंदर यूज किया जाता है। सेल्सियस जो स्केल होता है वो लेबोरेटरीज हॉस्पिटल के अंदर यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस था इनका। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं टेम्परेचर को मेजर कर रहा हूँ सेल्सियस स्केल के अंदर, तो सपोज करो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं हम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर मैं सेल्सियस स्केल के अंदर देखूं तो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखूं तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है इन द स्केल ऑफ सेल्सियस। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की बात करूं, वाटर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इस केल्विन स्केल के अंदर, तो केल्विन स्केल के अंदर जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो मेजर आएगा वो आएगा 273 केल्विन, ठीक है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 373 केल्विन आएगा। केल्विन स्केल के अंदर अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करना है तो 273 और 373 आएगा। उसके बाद चलते हैं हम फारेनहाइट स्केल के ऊपर। फारेनहाइट स्केल के पर अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को पता लगाना है तो दैट विल बी 32 डिग्री फारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी 212 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन 273 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। यही तो चीज़ है। तीनों की जो मेजर कर रहे हैं तीनों डिवाइसेज की, उनकी रीडिंग अलग है, ओनली रीडिंग डिफरेंट है। लेकिन अगर सेल्सियस स्केल के अंदर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर जो आता है 273 273 केल्विन एंड 32 डिग्री फारेनहाइट। ये डिफरेंस है तीनों का। अब हम इसके रिलेशंस को देखते हैं। इससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। रिलेशन
ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, ये रिलेशन काम आएगा अपने पास। सपोज केल्विन के अंदर अपने पास कोई टेम्परेचर गिवन है, उसको हमें सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, या सेल्सियस के अंदर कोई टेम्परेचर गिवन है, उसको हमें केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जो दूसरा रिलेशन है जो अपने पास, एक रिलेशन तो इन दोनों का हो गया, एक रिलेशन हम इन दोनों का लिखते हैं। रिलेशन रिलेटेड टू स्केल्स आर रिलेटेड टू सेल्सियस एंड फारेनहाइट। फारेनहाइट एंड सेल्सियस का जो रिलेशन रिलेटेड होते हैं, दैट इज फारेनहाइट अपॉन 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन होता है फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल का। इन दोनों रिलेशंस को हम यूज करेंगे और इन दोनों रिलेशंस के थ्रू ही हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इन दोनों रिलेशंस के थ्रू। सपोज करो इस रिलेशन का यूज हम कब करेंगे, जब अपने पास कोई टेम्परेचर केल्विन के अंदर गिवन होगा, हमें सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना होगा, या अपने पास कोई टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर गिवन होगा, सेल्सियस में गिवन होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा केल्विन के अंदर। और ये जो रिलेशन है इसको हम यूज करेंगे। कोई टेम्परेचर अपने पास फारेनहाइट में गिवन होगा, उसके हमें कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में, एंड कोई टेम्परेचर अपने पास गिवन होगा सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर की मेजरिंग रीडिंग होगी अपने पास, और उसको हमें कन्वर्ट करना होगा फारेनहाइट स्केल के अंदर। तो इसी रिलेशंस के थ्रू हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सपोज अपने पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। तो अपने पास केल्विन और सेल्सियस का जो रिलेशन था वो क्या था, K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये रिलेशन था अपने पास। तो अपने पास क्या अपन को निकालना क्या है, K निकालना है, केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है, अपन को फाइंड आउट करना है वो क्या है, K है = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जो अपने पास सेल्सियस के अंदर गिवन टेम्परेचर है वो क्या है 30। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया ये 303। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल के अंदर, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर = 303 केल्विन। केल्विन के अगर इसी टेम्परेचर को मेजर किया जाए तो केल्विन के स्केल में जो टेम्परेचर आएगा वो अपने पास ये आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं अपन। कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। सेम इसी तरह के रिलेशन है, सेम वही क्वेश्चन है, K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, ये रिलेशन है सेल्सियस एंड केल्विन का, रिलेटेड होते हैं। K = 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस = अपने पास K आ गया, केल्विन आ गया 373।
ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एनटीएससी के 2013 फर्स्ट स्टेज के अंदर कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है केल्विन स्केल के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल के अंदर यही होता है 373 केल्विन। केल्विन के साथ हम डिग्री का यूज नहीं करते, केल्विन ओनली के से डिनोट किया जाता है। कभी इसके साथ आप डिग्री का यूज कर दो, डिग्री यूज नहीं होती है केल्विन के साथ। एंड केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन अपने पास हो गया। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन तो थे हम ऐसा टेम्परेचर जो सेल्सियस टेम्परेचर अपने पास गिवन है, उस सेल्सियस टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन टेम्परेचर के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन थे। अब अपने पास कोई टेम्परेचर गिवन है किस चीज का, केल्विन का। सपोज केल्विन टेम्परेचर अपने पास है 373 केल्विन और इसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो हम लोगों के पास रिलेशन था K इज इक्वल टू 273 प्लस K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इस रिलेशन को हम यूज कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में भी, हमने इसी रिलेशन को यूज किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अपने पास K गिवन है, अपन को डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना है। तो K अपने पास क्या आ गया 373 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को हम इधर लेके आते हैं, ये इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अपने पास डिग्री सेल्सियस क्या आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था। अपने पास कोई टेम्परेचर गिवन है केल्विन स्केल में और उसी केल्विन स्केल को टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल के अंदर। तो ये चीजें इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अपने पास टेम्परेचर गिवन है केल्विन का क्या 300। ठीक है, टेम्परेचर है केल्विन में। इस टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल के अंदर, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ठीक है, तो हम उसी रिलेशन का हम यूज करेंगे K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यही रिलेशन था अपने पास। तो अपने पास K क्या है 300 है इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री सेल्सियस को हम इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 300 माइनस 273 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 27। ये अपने पास आ गया डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लिए। अब हम अपने जो सेकंड रिलेशन का जो हमने यूज किया था उस रिलेशन पर चलते हैं, उससे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। वो रिलेशन क्या था अपने पास, फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन था और इस रिलेशन से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस रिलेशन से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये जो रिलेशन था ये किस चीज़ के लिए था, स्केल्स आर रिलेटेड टू फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इसी के रिलेटेड था ये। तो हम इसी को यूज करते हुए, इस रिलेशन को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सपोज अपने पास बॉडी का टेम्परेचर 98
38.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसको, इस टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। तो अगर हमें इस स्केल के अंदर इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो अपने पास F क्या है, 98.4 इज इक्वल टू 95 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये तो हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसको हम उधर लेके जाएंगे 98.4 माइनस में हो जाएगा ये 32, अपने पास क्या आ गया 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये हो गया 66.4, इसको हमने माइनस किया तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेल्सियस को इधर लेके जाएंगे, सेल्सियस को अपन को फाइंड आउट करना है, और ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 66.4 इंटू 5/9। ठीक है, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 36 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, अप्रोक्सीमेटली 36 पॉइंट समथिंग। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। कोई अपने पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिवन है, उसको हमें सेल्सियस स्केल के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा।